स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें न केवल आपको रोगों के बारे में बताया जाता है बल्कि रोगों के सटीक उपचार भी बताए जाते हैं। और यह उपचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन उपचारों को आप स्वयं से तैयार कर सकते हैं अपने रसोई घर के माध्यम से। यानी हमारे दैनिक दिनचर्या में जो भी उपलब्ध साधन है उससे हम अपना इलाज कैसे करें, इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में प्रकाश डाला जाता है, गौर किया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे और उपचार दोनों को आप लिख जरूर लिया करें, तभी आपके जहन में ये सारी चीजें बनी रहेंगी और समय आने पर इनका सदुपयोग आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक को हम डेडिकेट करते हैं तमाम हमारे बुजुर्गवार व्यक्ति, जितने भी उम्र दराज लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं, उनको हम ये डेडिकेट कर रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि घुटनों की समस्या ज्यादातर एक उम्र के बाद सभी को आती है और होता भी है। परंतु यहां पर एक चीज और मैं जोड़ूंगा बाद में, क्योंकि आज के समय में यह देखा जा रहा है केवल बुजुर्ग लोगों को ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों को भी घुटने की दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि घुटनों में आखिर प्रॉब्लम जो होती है, बिना चोट लगे, बिना किसी कारण के घुटनों में दर्द होने के कारण क्या क्या मानते हैं? देखिए, घुटने में दर्द होने का कारण खड़े खड़े खाना और खड़े खड़े पीना। अच्छा, ये है। क्या ये सभी के लिए एक जैसा ही है? सभी के लिए है। जब खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पानी पिएंगे तो घुटनों में दर्द लाजमी होगा, क्योंकि पानी फिर सीधा पैर के तलुओं में आ जाता है, पेट में रुकता नहीं हो। जब वो तलुओं में चला जाता है तो नीचे को तो बड़े आराम से चला जाता है, परंतु ऊपर को उसका प्रभाव नहीं रहता। फिर उसमें नजला मिल जाता है और नजला जाके घुटनों पे जम जाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बिल्कुल, कॉटरेज घिस गए, ग्रीस खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है सारा। अच्छा, मैं मेडिकल को तो बिल्कुल कंडम कर रहा हूं कि मेडिकल में आदमी को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई दवाई नहीं है। जहां पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। अच्छा, इसमें है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा। नाम रखें इनके अलग अलग, किसको कितनी देर के लिए सुन करना, सिर्फ उतना काम है। चीर फाड़ अच्छी कर लेंगे परंतु उसको ठीक नहीं कर सकते। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरलिस्ट का है, इनमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि थ्योरी तो एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की एक ही है कि या तो रोगी से पूछो, मशीनों से टेस्ट करो, फिर अपनी समझ के अनुसार उनको दवाई दे दो जो फैक्ट्री से बन के आई है। लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोले मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएगा, ना किसी मशीन से टेस्ट करेंगे। यहाँ का नियम है कि जिस दिन बुधवार हो उस दिन नहीं आना, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आइए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ,
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ नब्ज के अंदर है। उसमें जो जो कमी मिलेगी वो सब दवाइयों में देता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा कहीं नहीं मिलती। मैं किसी को सेल करने के लिए दवाई नहीं देता। दवाई उसी रोगी को दूंगा जिसका नाड़ी परीक्षण करूंगा। जो जो रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी देनी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, वो बीमारी के हिसाब से होता है। और जिस दिन रोगी आता है उसको चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, 20% आराम तो उसी दिन उसको परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होते तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। तो अब जी, जैसे घुटनों में भयंकर दर्द हो रहा है और आपको चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में लहसुन, प्याज, अदरक होगा। बिल्कुल, आप चाहे प्याज का रस निकाल के उसकी मालिश कर लें, चाहे लहसुन का रस निकाल के उसको भी किसी चिकनी चीज में मिला के उसकी मालिश कर लें, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। परमानेंट नहीं मिलेगी, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको टाइम लगे मेरे पास आओ, मैं परमानेंट ही करूंगा। मेरे लिए कोई भी रोग असाध्य नहीं है, सब रोग साध्य है। मेरे पास सबसे ज्यादा कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन ट्यूमर के, माइग्रेन के, मंदबुद्धि बच्चे जिनको मर्दों कह दिया आपके शुक्राणु में, औरतों कह दिया आपका अंडा नहीं बनता, यहाँ तो आके सारा कुछ बनता है। वो जड़ी बूटियों में ताकत मेरे में थोड़ा नहीं है। मुझे जो नाड़ी परीक्षण में मिलेगा वो मैं दवाई दूंगा और लाभ होगा। बिल्कुल। तो क्या गुरुजी, अगर जैसे कि घुटनों की जो प्रॉब्लम होती है, अधिकांश केसेस में, वैसे तो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अधिकांश केसेस में 4 बातें मुख्यतः सामने आती हैं। या तो कॉटरेज की बात करते हैं, या ग्रीस की बात करते हैं, या कभी कभी कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, और दूसरा कहते हैं हड्डी कमजोर हो रही है, कैल्शियम की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो थ्योरियां हैं इनकी। कैल्शियम की कमी को कैसे फिर? कैल्शियम की कमी के लिए लहसुन खाने से कैल्शियम पूरा होता है, प्याज खाने से कैल्शियम पूरा होता है। अच्छा। और जो हम जड़ी बूटियां खाते हैं, जहां हम रहते हैं वहां की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वहां का खान पान, वही सारा कुछ पूरा करता है। ये जो कैल्शियम देते हैं ये जानवरों का हड्डियों का चूरा दिया जाता है, वो है कैल्शियम। बिल्कुल। चूंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक इस समय यूट्यूब के माध्यम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कमेंट्स भी हमें आते हैं और उसमें से भी हम ये पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लहसुन, जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि लहसुन और प्याज का सेवन करने से इन सब चीजों की कमी पूर्ति होती है, लेकिन लहसुन और प्याज क्या गर्मियों के समय में खाना भी उचित है? क्योंकि गर्म, देखिए लहसुन, प्याज, अदरक गर्म नहीं है, तर गर्म है। अच्छा। जब हम भून के इसको खाएंगे, तल के खाएंगे तो गर्म हो गया। कच्चा खाएंगे ना गर्म ना ठंडा, तर गर्म है। आप उदाहरण के तौर पे, बिल्कुल, अब गर्मी का मौसम है, आपको लू लगने का खतरा है, आप जा रहे हैं, एक प्याज आप जेब में रख के जितना मर्जी घूमो आपको लू नहीं लगे, प्याज सारे का सारा चूस लेगा जेब में डालने से। अच्छा। और जब भी आपने पानी पीना है तो लहसुन, प्याज, अदरक का रस पानी में मिला के पियो, आपको लू का तो नाम ही नहीं है। लहसुन प्याज का नाम मैंने त्रिवेणी इसीलिए रखा है कि खून को शुद्ध करने के लिए, रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और आदमी की कमजोरी को दूर करने के लिए एक किस्म का अमृत है। सिर्फ घृणा करते हैं कि इसके खाने के बाद मुंह से महक आती है, बहुत आती है, उससे डरते। भाई थोड़ा सा गुड़ खा ले बिना मसाले का, महक नहीं आएगी, या जीरा भून के मुंह में डाल ले, महक नहीं आएगी। परंतु अब जब सांस छोड़ेंगे आप,
जहाँ तक वो सांस जाएगा वहाँ तक के रोग के कीटाणु सब नष्ट हो गए। आपके अंदर प्योर ऑक्सीजन आए, आपको रोग कहाँ से आएगा? ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ। बिल्कुल। तो एक छोटा सा और सवाल, चूंकि अगर लहसुन और प्याज की बात की है तो क्या वास्तव में लहसुन प्याज से कोई धार्मिक नियम तो नहीं टूटते? मेरे भाई सब मन गढ़ंत बातें हैं जी। ये सिर्फ लोगों ने ऐसे चर्चा बनाई थी कि इसके खाने के बाद जो महक आती दूसरे आदमी को अच्छी नहीं लगती, उस करके इसमें कर दिया कि भैया हम हनुमान के पुजारी, हम दुर्गा के पुजारी हैं, हमने ये काम लिया, हमने ये काम लिया, हम दीक्षा ली, हम लहसुन प्याज अदरक खाए। मैं कहता हूं आप तो महामूर्खों का काम कर रहे हैं। अच्छा। जो जीवन दान देता है उससे नफरत कर रहे हैं, और जो आप गंध खा रहे हैं, बिच्छू का जहर ले रहे, कोबरे सांप का जहर रहे, केमिकल रहे, मरे हुए जानवरों का रिंचूरा खा रहे, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो आंखों के सामने जमीन से तैयार हुई चीज उससे नफरत है। बिल्कुल है, तो वो बिल्कुल प्राकृतिक है, 100% जमीन हमें दे रही है। मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल। हाँ, ये बात भी मैं जानना चाहूँ, कितने वर्ष हो गए आपको अन्न छोड़े हुए? अब मुझे 58 साल 5 महीने हो गए। अच्छा, अन्न नहीं लेते हैं? दिन में मैं लस्सी लेता हूँ, रात को दूध लेता हूँ। लहसुन प्याज अदरक 100 ग्राम दिन में लेता हूँ, 100 ग्राम रात को लेता हूँ। दिन में तो लस्सी में मिला के ले लेता हूँ, रात को पीसा चटनी बनाई, शहद में मिलाया, चाट लिया, उसके 1 घंटे बाद दूध पी लिया। अच्छा। और आज भी नौजवान हूँ। ये आपका आहार है? हाँ। तो केवल लहसुन और प्याज ये जो आपने बताई, क्या ये वास्तव में पूर्ति कर देते हैं सभी प्रकार के पोषक तत्वों की? जितनी हमें अंदर ताकत चाहिए वो सारी मिल जाती है इससे। अच्छा, और एनर्जी पूरी मिलती है। अच्छा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध ही पीता है। बिल्कुल। कुछ नहीं, तो हमें गाय का दूध मिल गया, माँ का दूध मिल गया, होगी पूरी। दूध से ज्यादा गुण दही में है, दही से ज्यादा गुण लस्सी में है। अब लस्सी भी हम ले रहे हैं। जब दूध और लस्सी मिल रही है, लहसुन प्याज अदरक मिल रहा है, लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री पूरा काम कर रही, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा, तो हमें कहां से बीमारी आनी? बीमारी सारी आपके खान पान से है। जब आपने कोई चीज ऐसी खा ली लीवर ने नहीं पचाई, तो पैंक्री इंसुलिन कहां से बनाएगी? जब पैंक्री इंसुलिन ही बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा तो उससे तेजाब बढ़ेगा, तेजाब बढ़ेगा। अब जो कचरा बना वो जाके किडनी पे ऐसे बैठा है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब वहां से खून नहीं बनेगा पूरा, फिर आपको रोग पैदा हुए। अब जो वहां से थोड़ा बहुत खून बना तिल्ली को दिया, तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया और टट्टी के रास्ते फेंक दिया। अब डॉक्टर तो आपको तरह तरह की बातें करेंगे, परंतु नाड़ी वैद्य कभी बातें नहीं बनाएगा और कभी रोगी से नहीं पूछेगा, कभी कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगेगा, परंतु जिसको नाड़ी का ज्ञान है वो। और वो भी वही काम कर सकता है जिसको जोस्त भी साथ में आता हो। अच्छा, दोनों चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। जोस्त आर्यो वेद एक पेड़ की 2 शाखाएं। अच्छा। दोनों शाखाएं बराबर चलती हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। नब्ज में हमें ग्रहों के अनुसार कौन से अंग में कौन सा रोग पैदा हो रहा है इस टाइम, वो भी नब्ज बता देती है, पता चल जाता है। बिल्कुल। तो यानी ये बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान है और ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ विषय आप मानते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आयुर्वेद जो है ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई शोध की हुई चीज नहीं है, ये प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन जो ज्ञान है, उसी में से छोटा सा निकाला हुआ एक अंश हम जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले, आप अपने जीवन में इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को अपनाएं, ताकि
आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकें। अपने आप को और अपने परिवार को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाना आप सभी की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए इन नुस्खों का प्रयोग आप अवश्य किया करें। और हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठे। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर तो हमें कॉल करें, या व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज अगर भेजना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ये मैसेज हमें आया है, ध्यानेश्वर जी हैं, ध्यानेश्वर आर्चर जी, और इनका सवाल है, ये मैसेज कर रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने सवाल किया है कि सिर इनका अक्सर भारी रहता है और ये अधिकांश इनके साथ तब होता है जब जैसे शाम हो जाती है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है तो इनका सिर भारी हो जाता है। उसके क्या कारण है? टेस्ट करा लिए, पता नहीं चल रहा है। देखिए, इनकी पाचन शक्ति कमजोर है। अच्छा। नाभ भी इनकी कम से कम 1-1.5 इंच अपनी जगह से हटी हुई है। वो गैस जाके जब दिमाग में टकराती है तो ये पोजीशन होती है। और इसका इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी बिल्कुल नहीं है। और मेरे पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराएगा उस दिन के बाद ये पोजीशन होनी नहीं। अच्छा, ये जड़ से खत्म हो जाती है जी। और इनके सवाल में गुरुजी एक छोटा एक अंश और था कि शाम के समय में ही ऐसा क्यों होता है? दिन में शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा होती है। अच्छा। दिन अस्त होने के बाद गर्मी कम होना शुरू होती है और उससे भी गैस बनती है। वो गैस जाके जब दिमाग में रुकती है तो भारीपन आ जाता है। और ये फिर आगे आने वाले समय में ज्यादा तकलीफ दे भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। अच्छा, ये सब इसके कारण हाँ, भी होता है। हाँ। तो दर्शकों, ये वास्तव में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी छोटे से छोटी हमें अगर पीड़ा हो भी रही है तो उसका हमें तुरंत समाधान ढूंढना है, उसका तुरंत उपचार करना है। वरना अगर समय हम व्यतीत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामान्य पीड़ा बड़े रोग का रूप ले सकती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप अवश्य ध्यान रखें। और स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया, बुधवार के दिन अवकाश होता है, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। सुबह आपको 9 बजे पहुंचना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और जिस दिन भी आपको आना है सुबह, उससे पहले 12 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए, यानी रात्रि भोजन जो आप करते हैं वो 9 बजे से पहले कर ले। रात को 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, जब तक कि अगले दिन सुबह नाड़ी परीक्षण ना हो जाए। इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल करें।